फ्रेंड्स, मेरा एग्ज़ाम 21 तारीख को था, जिसमें टीजीटी एसएसटी मेरा सब्जेक्ट था। और आइए देखते हैं कितना मार्क्स फाइनल आंसर की के बाद मेरा बन रहा है और तैयारी कैसी चल रही है और सेफ स्कोर क्या होना चाहिए टीजीटी एसएसटी के लिए। तो आप देख सकते हैं, लैंग्वेज में मेरा हिंदी था, हिंदी इंग्लिश जो होता है यूजुअल। 22 मार्क्स मेरे हिंदी में है। और बात करें जीएस की, तो जीएस में आप देख सकते हैं ए हम जो लिखे हैं वो प्रोविजनल आंसर की से था, और ये लकीर जो बना हुआ है वो यूट्यूब से मिलाने के बाद हमने साइन दिया था, और एफ फाइनल आंसर की के बाद का है। और इस तरह से देख सकते हैं, ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। और इसमें मेरे जीएस में 27 स्कोर है, 27। और मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और पॉलिटी है। तो हिस्ट्री में मेरे 28 स्कोर हैं, हिस्ट्री में 28। और देख सकते हैं इस तरह से मेरा ये सवाल सही करना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा विवाद भी है, क्योंकि एससीईआरटी क्लास 7 के बुक में कई को बात दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर बुक रेलिवेंट बुक में देखा जाए और एनसीईआरटी में भी यहाँ देखा जाए तो क्यूमर्स है। अब आयोग ने किस तरह से इसको क्यूमर्स ना मान के कई को बात, हो सकता है वो एससीईआरटी के थ्रू ही मानी होगी। और ये आसान सवाल था जो मेरे से गलत हो गया, बाकी सब तो। और एक ये संग्रहण वाला एनसीईआरटी सार संग्रह में देखा जाए, या भारती भवन का बुक क्लास 10th का, जो लगभग बिहार का हर बच्चा पढ़ता है क्लास 10th में, भारती भवन का बुक, उसमें भी 100 गांव ही दिया हुआ है संग्रहण के अधीन। और बहुत सारा सोर्स हम खोजने का प्रयास किए, 100 मिला, लेकिन आयोग फिर भी इसे 10 माना है, 10 गांव माना है। बाकी ये अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज किए थे। और ये करीब 6 क्वेश्चन है जो पिछले बार से डायरेक्ट एज इट इज़ रिपीट कर दिया है हिस्ट्री में। और इस तरह से मेरा 40 सवाल आप देख सकते हैं। इस सवाल का हम नालंदा लगा के क्या हुआ था, फिर हम बोध गया लगा दिए, मिस्टेक हो गया। एक ये सवाल मेरा बनाया हुआ हम गलत कर दिए। बाकी 28 सवाल है हिस्ट्री में, हमको लगता है ये ठीक ठाक है। जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ और पूरी तरीक़ा से चेंज कर दिया था पेपर को, और वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरीक़ा से गायब कर दिया, जैसा सभी स्टूडेंट तैयारी करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को बेस बनाते हैं। पिछले 2 टीआरई में, टीआरई 1 और 2 दोनों में लगभग 30 सवाल के आसपास या 28 सवाल इसी दोनों सेक्शन से थे, मॉडर्न और वर्ल्ड से। लेकिन इस बार पूरे 40 का 40 मिडवेल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से डाल दिया गया, जो अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरा मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था पॉलिटी का। ये देखते हैं पॉलिटी में भी मेरे 28 सवाल हैं। पॉलिटी का हम यूट्यूब से मिलाने से पहले ही हम सारा क्वेश्चन को डिनोट कर दिए थे, इस तरह से कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है। जैसे ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में क्लास 9 से पेज नंबर 31 से ये सवाल भी बना है और ये सवाल भी बना है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हम निकाले थे, और ये भी क्लास 9th के एनसीईआरटी से, ये भी क्लास 9th के एनसीईआरटी से। सब में हम पेज नंबर के हिसाब से खुद से मिलाए थे एनसीईआरटी से। ये सवाल देखिए, जिस तरह से क्लास 10th की एनसीईआरटी से बनाया गया है, और ये सवाल क्लास 11th की एनसीईआरटी से बनाया गया है। और ये सवाल इस सवाल को तो बहुत सारा, इसको फाइनल आंसर की में चेंज किया गया है, बहुत विवाद था।
और इसको लक्ष्मीकांत में ये भी था। फिर भी मेरा इसमें 28 सवाल है सही। और इस तरह से देख सकते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं थे। हम सब क्वेश्चन में लगभग ऑथेंटिक सोर्स जो हो सकता था, जिसको कोई नकार नहीं सकता है, उस तरह के सोर्स से हम अपना क्वेश्चन को मिलाए हुए थे। इसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन ऐसा था जिसका ऑप्शन डी सही है। इस कारण बहुत लोग कंफ्यूज किए। और 5 क्वेश्चन था जो स्टेटमेंट वाला था, जिसकी तैयारी प्रायः कोई भी स्टूडेंट नहीं करता है, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट सीधे पीजीटी के सिलेबस में है, टीजीटी में नहीं बनाता है। जैसे ये हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, ये सब हम अपना लॉजिक लगाए तो ये सब मेरा सही हो गया। 5 स्टेटमेंट वाला सवाल में करीब 5 या 6 स्टेटमेंट वाला सवाल था जिसमें मेरा मैक्सिमम सही है, एक सवाल गलत है स्टेटमेंट। ये सवाल प्रोविजनल में ये गलत दिया हुआ था, फिर फाइनल में सही किया गया। इस तरह से जैसे ये स्टेटमेंट का सवाल मेरा सही है, ये भी सही है। और देख सकते हैं ये स्टेटमेंट वाला मेरा सिर्फ गलत हुआ। ये तो कॉमन सेंस लगाते तो बन जाता, ऐसा किसी की बुक में ये नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं मेरा लगभग प्रोविजनल आंसर की और यूट्यूब से मिलाने के बाद 88 नंबर या 86 के आसपास प्रोविजन में बन रहा था। अभी मेरा 83 मार्क्स है और हम ईबीसी कैटेगरी से हैं। ईबीसी जिसे BC1 भी कहा जाता है। 28 हिस्ट्री में, 28 पॉलिटी में और जीएस में 27 मार्क्स। इस तरह से 83 होता है। और 22 क्वेश्चन मेरा लैंग्वेज में सही है। और हम अभी वेट नहीं करते हैं, फिर भी सभी सर लोग का कट ऑफ से लगभग हम सेफ मानते हैं। और मेरे हिसाब से भी जैसा पेपर है 82 से 84 अनरिजर्व का कट ऑफ रहेगा। जहाँ तक हमको लगता है 82 से 84 मोर देन इनफ है अनरिजर्व का। और हम TRE 4 की भी तैयारी कर रहे हैं और 70वीं BPSC भी साथ में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।